लोकसभा चुनावों का ऐलान कभी भी चुनाव आयोग कर सकता है। फरवरी और मार्च की शुरुआत में, फरवरी के लास्ट में या मार्च की शुरुआत में लोकसभा चुनावों का ऐलान कभी भी इलेक्शन कमीशन कर सकता है। क्योंकि राष्ट्रीय चैनलों को कुछ नहीं पड़ी है, पैसा कमाना है, घर भरना है, बड़े बड़े बंगले खरीदने हैं, जमीनें खरीदनी है, भविष्य बनाना है, बस यही हिंदुस्तान के उस क्योंकि दोस्तों नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद आपके बीच में, वैसे तो दोस्तों यूं तो प्रधानमंत्री मोदी जी की मुझ पर इतनी बड़ी कृपा है साक्षात कि जो भी उनके खिलाफ बोलता हूं पहले ही मतलब वीडियो डाउन 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 टाउन शुरू हो जाता है, डाउन टाउन का गेम। लेकिन यहां पर जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी अपने मतलब फंडा जो चला रखा था उन्होंने राम मंदिर का, वो उसमें कामयाब हो गए और पूरा देश राम में नजर आया। उसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। भंडारे के लिए बधाई। वैसे हम उस भंडारे में गए नहीं थे जो हमारी सोसाइटी में था, क्योंकि हम भोपाल और इंदौर में थे। लेकिन मेरा मानना है कि राम जी को कोई स्थापित करने वाला राम जी से बड़ा भगवान नहीं हो सकता, और राम से बड़ा भगवान अगर किसी को कोई मानता है तो उससे बड़ा मूर्ख इंसान कोई हो नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही राम मंदिर का जो निर्माण था वो प्रशस्त हुआ, लेकिन राम जन्मभूमि जिसके लिए लड़ाई लड़ी थी वो मंदिर भी 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। तो मेरा ये जो फैसला था पहले ही राजीव गांधी के जमाने में हो गया था, इसको बताने की बात जरूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा अब एक सनसनीखेज खबर जो मैं लेके आया हूं कि बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर लोकसभा चुनावों का ऐलान कभी भी चुनाव आयोग कर सकता है। फरवरी और मार्च की शुरुआत में, फरवरी के लास्ट में या मार्च की शुरुआत में लोकसभा चुनावों का ऐलान कभी भी इलेक्शन कमीशन कर सकता है। क्योंकि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी राजनीति के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह से निशाना ईडी आईडी के जरिए अपने उन लोगों पर लगाए, अपने नहीं हर कांग्रेस के लोगों पर लगा रहे हैं, ये लग रहा है लोगों को। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बोला था कि केवल दिखावा है, क्योंकि चाहे हेमंत सोरेन हो, नीतीश कुमार हो, अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी के टूल हैं। और ये सब पार्टियां भाजपा विरोधी नहीं बल्कि कांग्रेस विरोधी पार्टियां हैं, कांग्रेस का विरोध करके सत्ता में आई थी। अब जाहिर सी बात है कांग्रेस के साथ अगर इंडिया गठबंधन में जाएंगी तो इनका वोट बैंक खुद ही मोदी जी को मिल जाएगा। तो इन क्षेत्रीय गठबंधनों की मजबूरी है कि कांग्रेस से अलग हो जाना चाहिए और कांग्रेस को कमजोर नहीं दिखना चाहिए, कांग्रेस को मजबूत दिखना चाहिए। या तो आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर विश्वास कर लो मेरे कांग्रेस के प्रिय नेताओं, और नहीं विश्वास कर सकते तो फिर ये इंडिया गठबंधन का ताना बाना मत बुनिए इस देश में, क्योंकि राहुल गांधी कमजोर दिखता है। हम जहां भी गए, पार्टीज में गए, संभ्रांत लोग आए, आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी थे। जिन पार्टियों में अभी मैं कुछ फंक्शंस करके आया हूं वहां कुछ राहुल गांधी के दिलेर कट्टर साथी भी थे जिन्होंने सीधे बात बोलने की हिम्मत की और ये बोला कि राहुल गांधी को सिर्फ झूठ बोलना नहीं आता। तो बीजेपी के समर्थक ने कहा कि भाई झूठ बोलो, राजनीति में सब जायज है कि वो झूठ ही नहीं बोल सकते। तो ये एक प्रैक्टिकल सी प्रक्रिया है। राहुल गांधी के समर्थक थोड़े हो सकते हैं लेकिन सच बोलने वाले लोग तो ज्यादा हैं ही। लेकिन इस सच को और इस सच का प्रभाव जनता पर कैसे पड़े इसके बारे में सोचना पड़ेगा। देखिए मोदी जी की रणनीति, नीतीश कुमार पर छापा पड़ने से पहले अब लालू प्रसाद यादव को बुलवा लिया ईडी ने, सम्मन जारी कर दिए। उनकी बेटी, जबकि इतने बुजुर्ग नेता हैं, सम्माननीय नेता हैं, और एक यादव समाज का अपमान सरकार के द्वारा किया जा रहा है, एक बूढ़े व्यक्ति को सताया जा रहा है और उसके बाद पूरा मीडिया खामोश है। कोई और नेता होता तो अभी तक दहाड़ दहाड़ करके सरकार को कोस रहा होता, लेकिन मीडिया खामोश, जुडिशरी खामोश, खामोश खामोश खामोश, क्योंकि ये मोदी का एक्शन है। मोदी की पार्टी में ब्रजभूषण सिंह जैसे भ्रष्टाचारी हो सकते हैं, अदानी जैसे लोग हो सकते हैं जो उनको चंदा देते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाला जो है और उनकी जो वेल्थ बढ़ी या वो बड़ी सीएम रहे या कुछ भी रहे, तो मोदी जी को वो अखर रही है। अब लोगों में ये संदेश दिया जा रहा है भारत यूनिवर्सिटी के जरिए कि ये तो सारे जीरो पे थे, इनकी औकात क्या थी, इन्होंने इतनी दौलत बना कहां से ली। भाई सही है, बहुत सही काम कर रहे हो मोदी जी, बहुत सलाम सलाम, बहुत बढ़िया। लेकिन पब्लिक में क्या परसेप्शन जा रहा है ये प्रधानमंत्री जी थोड़े भूलते जा रहे हैं। राजनीतिक गलतियां करनी शुरू कर दी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने। फिर हेमंत सोरेन के घर पे छापा। तो जब इस तरह की चीजें करते हैं मोदी जी, हेमंत सोरेन पर छापा लेकिन ममता बनर्जी पर छापा नहीं,
तो वो कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि राजनीति से प्रेरित है और राजनीति से प्रेरित प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी स्टाइल में शायद कंपेयर कर रहे हैं इनके लोग कि इंदिरा गांधी ने ऐसा किया था, कांग्रेस ने ऐसा किया था, तो हम भी ऐसा कर रहे हैं। जिसके पास सत्ता होती है वो सत्ता का इस्तेमाल तो करता है। काश की सत्ता का इस्तेमाल कांग्रेस ने किया होता, प्रधानमंत्री मोदी और अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, कल्याण सिंह को सजा सुना दी होती भाई, तो ये सर्पधारी गदाधारी ना निकलते। लेकिन आज निकल रहे। आजकल तो पूजा में बड़ा चलन हो गया है। आप किसी भी पंडित को बुलाइए, पंडित बोलते हैं गौ हत्या ना हो, ये ना हो, मतलब सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय, सब चल निकला है। एजेंडा भरपूर तरीके से है राहुल गांधी जी। लेकिन अब देखिए ना, हो क्या रहा है हिंदुस्तान में। एक तरफ जहां चुनाव की तैयारियां कर ली हैं, वहां अरविंद केजरीवाल ने अकेले हरियाणा में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब कहां रहा इंडिया गठबंधन? वहां ममता बनर्जी पीछे हट गई, नीतीश पीछे हट गए। यहां पर कांग्रेस की कमजोरी जाहिर हो गई और राहुल गांधी की कमजोरी जाहिर हो गई। राहुल गांधी को वीक नेता प्रधानमंत्री मोदी की उन सहयोगी पार्टियों ने साबित कर दिया, जो पार्टियां ये दुहाई देंगी कि हमें ईडी आईडी का खौफ दिखाया गया था। इसलिए नीतीश कुमार ने तो बिहार के साथ इतनी बड़ी गद्दारी की है, मैं आपको बता नहीं सकता। सीधे सीधे लोकमत सिंधिया और अपने नीतीश कुमार अलग अलग थोड़ी है भाई। जनता ने वोट दिया था एक विचारधारा को, जनता ने वोट दिया था आपके ऐलान को, जनता ने वोट दिया था आपकी पार्टी को। आप साथ मिलकर के लड़े थे राष्ट्रीय जनता दल के साथ, तेजस्वी यादव की पार्टी के साथ नीतीश कुमार की। लेकिन आपके बारे में प्रशांत भूषण, मतलब प्रशांत किशोर क्या बोल रहे हैं, ये पब्लिकली सोशल मीडिया पर चल रहा है, सब देख चुके हैं। लेकिन फिर भी एक छोटा सा अंश मैं यहां डाल देता हूं। नीतीश कुमार निहायत धूर्त आदमी है, जो पूरे बिहार के 13 करोड़ जनता को धूर्तता से मूर्ख बनाकर उसको ठग रहा है। और इसका पूरा सूद समेत हिसाब जनता अगले चुनाव में करेगी। लोकसभा में खाली छोड़ दी। इसलिए तो सर आपका नाम आ रहा है सरकार गिराने में। सरकार गिराने में हम बोले थे कि जाकर उधर पलट जाओ। ये नीतीश कुमार इतना धूर्त है, जब महागठबंधन भागे तो कहा कि प्रशांत किशोर भाजपा के एजेंट हैं। आज जितने हमारे मुसलमान भाई हैं, भाजपा विरोधी जो लोग हैं बिहार में, उनको इसका चेहरा पहचानना चाहिए कि आदमी कितना बड़ा धोखेबाज। एक सवाल और आता है सर, भाजपा को आया 77। मैंने बिहार में आकर दूसरी घोषणा की कि नीतीश कुमार महागठबंधन में नहीं टिकने वाला, अगर टिक के लड़ेगा तो 5 MP नहीं आएगा। महागठबंधन से पहले छोड़कर भाग गए, 2 तो ठीक हो गया, अब तीसरी घोषणा अभी कर देते। जिस फॉर्मेशन में भी नीतीश कुमार लड़े, अगले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की दल जदयू को, चाहे भाजपा के साथ लड़े, महागठबंधन में लड़े, अकेले लड़ जाए, 20 सीट नहीं आएगा। अगर आएगा तो ये आप लोग सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, नोट करके रखिए। मैं जीवन में अपने काम से संन्यास ले लूंगा। बिहार की जनता की विद्वता पर मुझे इतना यकीन है। ये अंश आपने देख लिया होगा दोस्तों प्रशांत किशोर का। और सही बात तो यह है कि बिहार की जनता वैसे तो बहुत इंटेलिजेंट मानी जाती है, बिहार की जनता से सबसे ज्यादा IAS आते हैं, लेकिन बिहार की जनता को किस तरह से मूर्ख बनाया नीतीश कुमार ने, ये वाकई कमाल है। अब बीजेपी के साथ मिल गए, अब जब इलेक्शन लड़ेंगे तो इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे, लेकिन अपनी सरकार बचानी है किसी भी तरह से। लेकिन यार भाई, ये कमा किसके लिए रहे हैं? नीतीश कुमार मतलब का खाता या उसके करप्शन के मामले उनके नहीं खुल पाते। ईडी आईडी नीतीश पर कभी भी बार नहीं करती। क्यों? क्योंकि लालू यादव को खोखला करने के लिए नीतीश ने सरकार बनाई थी। सोची समझी चालती। ये वीडियो मैं डाल चुका हूं उस जमाने में। मैंने बोला था नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाना राष्ट्रीय जनता दल की राजनीतिक भूल साबित होगी, और वो हो गया। जिसकी सत्ता होती है, जो मुख्यमंत्री होता है, उसके साथ इंडस्ट्रियलिस्टमैन होते हैं, सेठ होते हैं, साहूकार होते हैं, वही उसको फंडिंग करते हैं, है ना। देखिए, हमारे भारत में ही जो मतदाता होता है सबसे ज्यादा अपमान होता है, और बिहार की जनता का तो बार बार मूर्ख समझ के मूर्ख बनाया गया पिछले 22 सालों से। यह हर पत्रकार बोल रहा है। और अभी तो यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान की जनता का कितना मूर्ख बनना बाकी है। राम नाम की लूट है, लूटी जाए सो लूट, तो वो राम नाम की लूट तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी लूट ली है। लेकिन इसी बीच काफी सारे सवाल और काफी सारे भ्रष्टाचार दबा दिए गए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी
एक बात बताऊं आपको, अपने झूठ को सच साबित करने के लिए, पुलवामा जैसी एक इंसिडेंट को सच साबित करने के लिए उसमें पाकिस्तानी हाथ बताते हैं, गुजरात से RDX आया था, ये आया था, वो आया था, ये सब चलता रहा। फिल्म फाइटर रिलीज कर दी जाती है, कई फिल्में बना दी जाती हैं भाई, तो कहां लड़ोगे यार प्रधानमंत्री मोदी से। और राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के तुनतुना बजाए रहते हैं, लेकिन उस तुनतुने को कोई सोशल मीडिया पर भी ढंग से नहीं दिखाता, खाली कांग्रेस के हैंडलों से वो डाला जाता है। और राष्ट्रीय चैनलों की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि राष्ट्रीय चैनलों को कुछ नहीं पड़ी है, पैसा कमाना है, घर भरना है, बड़े बड़े बंगले खरीदने हैं, जमीनें खरीदनी है, भविष्य बनाना है, बस यही हिंदुस्तान के उस लालची समाज की तस्वीर है जिस लालची समाज के जरिए अंग्रेजों ने और मुगलों ने राज किया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे कल।